श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नमस्कार श्रोता बंधु, आइए कार्तिक महात्म के अंतर्गत एक बहुत सुंदर प्रसंग हम लोग श्रवण करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। कार्तिक महात्म के अंतर्गत एक बहुत सुंदर प्रसंग। अब उद्यापन में कहा गया है जो तुलसी की मूल में, तुलसी की मिट्टी से पूजन करना चाहिए, स्नान करना चाहिए। तुलसी की महत्ता है प्रभु आपने बताया। ये प्रश्न राजा पृथु नारद जी से पूछते हैं और वही प्रश्न सत्यभामा श्री कृष्ण जी से पूछते हैं जो तुलसी की इतनी महत्ता क्यों? तो कहते हैं तुलसी की महत्ता इसलिए है। आइए कथा श्रवण करते हैं। यत्त्वया कथितम ब्रह्मन् वर्तमुर्जस्य विस्तरात् तत्र या तुलसी मूले विष्णु पूजा तयोदिता तेनाहम प्रष्टुमिच्छामि माहात्म्यम तुलसी भवम कथम सा अति प्रिया जाता देव देवस्य सांगः। हे ब्रह्मन, आपने कार्तिक व्रत के विधान वर्णन में तुलसी के मूल में विष्णु भगवान की पूजन की विधि बताई है। अतः मैं तुलसी की महत्ता के विषय में पूछने की इच्छा करता हूँ। तुलसी देवादिदेव विष्णु भगवान को कैसे इतनी प्यारी हुई? हे नारद, यह कैसे और कहाँ उत्पन्न हुई? आप सर्वज्ञ हैं, कृपा कर यह कथा संक्षेप से हमें बताइए। नारद जी ने कहा, हे राजन, आप सावधान होकर तुलसी की महत्ता तथा जन्म का प्राचीन इतिहास सुनिए। मैं कहता हूँ, एक बार भगवान इंद्र बृहस्पति को साथ लेकर, सभी देवताओं को साथ लेकर कैलाश पर्वत के ऊपर जा रहे थे देवाधिदेव महादेव की दर्शन के लिए। कुछ आगे बढ़े, कैलाश के निकट पहुंच गए तो उन्होंने कहा, कभी इंद्र को अहंकार तो नहीं हो गया? भोलेनाथ अपना एक विकराल रूप बना लेते हैं और उस मार्ग में बैठ जाते हैं जिस मार्ग से इंद्र कैलाश पर्वत की ओर बढ़ता है। मार्ग में बैठा हुआ विकराल पुरुष को देखकर इंद्र कहता है, कौन हो तुम? मेरे मार्ग को छोड़ दो। उनको इंद्र का अहंकार था, मैं तो इंद्र हूँ। कई बार कहा। भोलेनाथ तो अपने समाधि में है, चाहे उनका विकराल रूप हो चाहे कुछ हो, वो तो अपने समाधि में होते हैं। अंत में इंद्र ने अपना गदा उठाया और प्रहार करने के लिए सोच लिया। तब तो शंकर भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने त्रिनेत्र खोला और त्रिनेत्र से अग्नि की ज्वाला निकलती है, मानो आज इंद्र को जला के भस्म कर देगा। अगर इंद्र जल जाएगा तो स्वर्ग को भैया कौन संभालेगा? इसे देखते हुए बृहस्पति को दया आ गई। उन्होंने भोलेनाथ की प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, आपके सामने हम लोग तो तुच्छ हैं, ये इंद्र तुच्छ हैं, आप कृपा कीजिए, आप इनको बचाइए। भोलेनाथ तो बड़े दयालु है भैया, उन्हें दया आ गई और कहते हैं, हे बृहस्पति, आपने इंद्र को जीवन दान दिया है, इसलिए आपका नाम आपसे एक जीव हो जाएगा। तो बृहस्पति का नाम ज्योतिष शास्त्र में जीव भी कहा गया है। अब इंद्र बचेगा कैसे? उनके भगवान के त्रिनेत्र से तो ज्वाला निकल गया है, वो ज्वाला वापस नहीं होता। ध्यान रखना, मुंह से निकली हुई वाणी ये कभी वापस नहीं होता, क्रोध वापस नहीं होता। भगवान शंकर का ये ज्वाला अब वापस नहीं होगा। अब इंद्र के पीछे लग गया। अब इंद्र तो त्रसित हो गया, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। इसे कौन बचाएगा? भोलेनाथ का मारा हुआ बाण सृष्टि में कोई नहीं बचा सकता है। अंत में भोलेनाथ ने दया की, अपने त्रिनेत्र की ज्वाला को लिया और जोर से दूर फेंक दिया, जो इंद्र के पास न आवे, इंद्र को देख न पावे। इंद्र को जिंदा रखना है। भगवान ने जो ही अपने क्रोध को, ज्वाला को दूर से फेंका, वो जाकर कहाँ गिरा? कहाँ गिरा बताइए? सबको मालूम है, वो बहुत दूर जाके गंगा सागर में गिरा। अब गंगा सागर में, समुद्र में जाकर गिर गया। वो क्रोधाग्नि समुद्र में जाके एक बालक का रूप ले लिया, बहुत जोर से क्रंदन करने लगा। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। इतने तेज रुदन किसकी है? क्रोध की जो रुदन थी ना, वो बालक जो था शंकर भगवान के क्रोध से था।
वहां हुआ तो समुद्र आया, देखा ये बालक अद्भुत बालक है, बहुत जोशीला बालक है। तो उस समुद्र ने उनको ब्रह्मा जी को बुलाया, है ब्रह्मदेव, इस बालक का जात कर्म संस्कार आप कीजिए। ब्रह्मदेव आते हैं, उस बालक का भविष्य देखते हैं, अपने गोद में लेते हैं, नामकरण करना चाहते हैं। तो वो बालक तो क्रोधाग्नि से उत्पन्न था, ब्रह्मा जी की दाढ़ी ऐसे पकड़ लिए, जोर से खींच लिया, ब्रह्मा जी के आंख से आंसू निकल गई। ब्रह्मा जी ने कहा, जा इसका नाम, मेरे आंख से जल निकला तो इसका नाम आज से जलंधर हो गया। उसका नामकरण जलंधर हो गया। वो जलंधर बालक बड़ी तेजस्वी था। राज्याभिषेक हुआ, शुक्राचार्य जी को मंगाया गया। शुक्राचार्य जी आते हैं, उनका राज्याभिषेक भी कर देते हैं। अब तो युवराज हो गया, बढ़ भी गया, अब तो शादी करने लायक भी हो गया। इसके लिए पत्नी कैसी चाहिए? तो काल नेमि को बुलाया। शुक्राचार्य ने काल नेमि को बुलाया। उसकी जो बेटी थी उसका नाम था वृंदा। तो वृंदा से उसकी शादी भी हो गई। अब वृंदा तो बड़े ही धार्मिक और पतिव्रत धर्म को पालन करने वाली थी। अब जलंधर और वृंदा अपने राज्य को बहुत सुंदर ढंग से चला रहे थे। बहुत सुंदर आज दोनों का चल रहा है। आगे हम देखेंगे आगे की कथा में क्या होती है, हम आगे की कथा में श्रवण करेंगे। आज की कथा में बस इतना ही। बस आप लोगों से एक अनुरोध, भारतीय संस्कृति एवं धर्म की रक्षा के लिए आप लोग इस वीडियो को, चैनल को आगे बढ़ाएं, जो आप लोग तक, आपके मित्र के पास, आपके संबंधियों के पास पहुंचे। भारतीय संस्कृति धर्म की रक्षा होगी। इससे आगे अगली कथा में। नमस्कार। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।